बिहार के मोतिहारी में नेपाल से चौकीदारी करने आए एक परिवार की 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप कर हत्या के बाद लगभग हाथरस कांड जैसा दोहराव करते हुए उसकी लाश को पुलिस की सांठगांठ के साथ जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लकड़ी कम पड़ेगा ना। हाँ बता रहा है लकड़ी लेकर रुपया ना ले हुई थी मतलब काहे पड़ेगा वो सब कपड़े सपड़े सब जला के मतलब उसमें और नमक डालना पड़ जाएगा। बोले वो नमक ही डाले बोल रहा था, मेरा तो होश ही नहीं है। अब उसको क्या करे कैसे करे कोई मेरा मालूम ही नहीं चला। बस वो बोले कि अब तुम बड़ी बात करेगा तो तुम जल में जाएगा, दुनिया भर होगा, तुम धमकी धमकी करके बस ऐसे करके बस हम एक बेटी नहीं मिलेगा गोदी पर, एक बेटी का न्याय देना चाहिए। हमरो एक दुखी गरीब, हम कोई धनी पूंजीपति वाला आदमी नहीं है सर जी। एक हमरा न्याय चाहिए कि हमरे बेटी हाथ पर लेके गोदी पर धरने का हमरा दिल है, इच्छा है, वही पे लूट की ले गया तो हम न्याय बेटी देना है कि न्याय देना है। हम यही आत्मा शांति हो जाए बोल के हम एक भाषण करते हैं। हमरा होश नहीं है, हम एक गरीब आदमी है, हमरे बोलने कोई क्षमता भी ना है, कोई पैसा से भी बोलते नहीं। आपको बता दें कि कुंड व चैनपुर थाने से महज कुछ दूरी पर ही बीते 21 जनवरी को नेपाली गार्ड की नाबालिग बेटी की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रात में ही आरोपित लोगों ने मिलकर शव को जला दिया था। मारपीट कर आरोपितों ने बच्ची के परिजनों को नेपाल भगा दिया। उसके बाद 30 जनवरी को बच्ची के परिजन वापस नेपाल से न्याय मांगने भारत लौट आए और 2 फरवरी को नेपाली रात्रि प्रहरी सिकरहना डीएसपी के पास वह पहुंचे और आवेदन दिया। उस आवेदन पर नाबालिग के साथ गैंगरेप के बाद हत्या कर शव जलाने की एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में सिकरहना डीएसपी शिवेंद्र कुमार अनुभवी की जांच रिपोर्ट में पूर्व थानेदार संजीव रंजन को साक्ष्य छिपाने में दोषी पाया गया। घटना मोतिहारी जिले के कुंडवा चैनपुर थाने इलाके का है, जहां 4 लोगों ने 12 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता नेपाल की रहने वाली है, जिसके पिता बाजार में घूम घूम कर दिन में चाय बेचते हैं और रात में पहरेदारी कर परिवार का पेट चलाने के लिए कुछ पैसे कमाते हैं। डीएसपी को दिए आवेदन के मुताबिक जिस घर में मृतिका और उसके परिवार का रहना था, उसी मकान के मालिक और कुछ दबंगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। मामला 21 जनवरी का है, जब मृतिका की मां नेपाल गई हुई थी और उसके पिता चाय बेचने बाजार गए हुए थे। घटना के समय मृतिका का भाई भी घर के बाहर गया हुआ था। जब वह वापस घर लौट रहा था, तब रास्ते में ही मकान मालिक सियाराम 52 साल के हैं, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जब उसका भाई अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि जमीन पर उसकी बहन लहूलुहान पड़ी हुई थी। वह रोते बिलखते अपने पिता के पास पहुंचा। आनन फानन में उसके पिता ने अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया था। बच्ची की मौत के बाद लक्ष्मी शाह का बेटा जयप्रकाश शाह ने कहा कि बच्ची की डेड बॉडी को जला दो। उसने 45 लोगों के साथ मिलकर उक्त पीड़ित परिवार को धमकी दी और बच्ची के शव को जला दो, वरना तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ मारकर दोनों की लाश नेपाल के इलाके में फेंक देंगे। जयप्रकाश की धमकी के बाद हरकिशोर, दीपक, मिलन, विजयम
अजय, रमेश और सुनील ने मिलकर बच्ची की लाश को जलाने की जिद की और धमकी दी कि किसी को बताना नहीं कि तुम्हारी बेटी की किस तरीके से हत्या की गई है। इस दौरान अन्य शख्स अवनीश कुमार ने सादे कागज पर मृतक बच्ची के पिता के अंगूठे का निशान ले लिया और धमका कर कहा कि वह कुंडवापुर चैनपुर थाने का स्टाफ है। इसके बाद सभी ने मिलकर 12 बजे आधी रात को परसा रोड में पोखर और पुलिया के समीप पीड़ित बच्ची के लाश को जला दिया। फिर वहां पर लाश में नमक और चीनी डालकर उसके सबूत मिटाने की कोशिश की। मृतका की लाश को जलाने के बाद इन लोगों ने बाप बेटे को किराए के मकान से निकाल दिया और कहा कि इंडिया में वापस आओगे तो तुम लोगों की हत्या कर दी जाएगी। फिर जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर पीड़ित परिवार ने ढाका डीएसपी को जानकारी दी पूरे घटना की। इस बीच मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा ने कुंडवा चैनपुर के थाने संजीव कुमार की एक रिकॉर्डिंग जो वायरल हो चुकी थी उसको सुनने के बाद, जिसमें वह दरिंदा बात करता हुआ सुनाई दे रहा था कि लड़की की हत्या के बाद उसकी डेड बॉडी को जलाने और सबूत को नष्ट करने की पूरी साजिश उस थानेदार संजीव कुमार ने फोन पर रची। मामले का खुलासा होने पर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का सिर शर्म से झुक गया है। रमेश जी अगर तैयार हो जाइए सर नु जी तो कोनो चीज से लकड़ी भेजवा दिया लोग ठीक बा। तो मुना के समझाने नहीं ना रहा मुना हाँ मुना ना उसको कही उसको टेट मत नहीं समझाइए, प्रेम से टेट मत समझवाइए। मुना के साइड कर दो, तू अपना समझावा। हाँ बिहान ऐसा बहन हाला ना कर नहीं कर से बिहान ऐसा ना कि हाला कर ना लिखवा लेते हैं सर, लिखवा के अपन रख लो लोग। जी सुनो ना जी मुना के साइड कर दो, मुना तू मत बतो हाँ जी हर द साइड में कर रमेश बके बतियावे दो, तू साइड मत बतियावो। जी ना के समझा वही ना भाई कि 10,000 करने के बाद बड़े से बोला कि 5-6 आदमी आप लोग है, 5-6 आदमी हमने गांव के है कि कोई ना ना गांव के ना वो अपन जाके कर लेगा जी वो गांव के ना जी। ना वो बात मैंने कहलिए सर हाँ कि कहली ये बात की कोनो बयान के बाद परेश न होए के चाहे सुबह के हाँ हाँ ये बात हम उनका समझो जी कि बयान के बाद रहती ना। रमेश रमेश समझा दे, छोड़ो और अपन जाके ऐसे पहुंचा दो सामान अपन दाह संस्कार करते रहिए। जी ठीक ठीक लोग लिखे करेंगे जी ठीक तर वहाँ लिखे जाएगा। रमेश तैयार होता हूँ सर जी हैं जी तो रमेश के कर दो, रमेश के दो। हेलो रमेश भाई है रमेश हेलो हाँ तैयार होता हूँ तो जाए खातिर तैयार हो रहा है लेकिन योग रहा है तो उसको मना लेते हैं। सुनो ना मना लो, सुन लो जी आ कोशिश कर दिन में हुई नु तो फिर पूरा पूरा गांव इतना मोहल्ला बड़ी बड़ी जो सबसे बड़का दिक्कत है कि बड़ी अधिकारी भी हमरा पर चढ़ जाए कि बाजार के बात है तुम रात में क्यों नहीं बताया। जी तो अगर ओकरा कहे के बात रात में कहो, हम रात में बड़ी अधिकारी के बोल देंगे। सही से बात है। मोतिहारी एसपी ने इस पूरे मामले पर कड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी थानेदार संजीव कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था और उन्हें आरोपी थानेदार संजीव रंजन को गिरफ्तार करने का आदेश भी दे दिया था। वो ऑडियो क्लिप मुझे भी कल रात्रि में प्राप्त हुआ है और उसके आधार पे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है थानाध्यक्ष को। और आगे जांच कराई जाएगी उसकी एसडीपीओ से उस मामले की पूरी, और अगर उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। जांच रिपोर्ट और सुपरविजन रिपोर्ट दोनों दे देंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनके विरुद्ध उसी मामले में उनको थानाध्यक्ष को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया जाएगा साक्ष्य नष्ट करने के अपराध के लिए। तो उसके बाद विभागीय कार्रवाई चला के जो कठोरतम दंड है वो दिया जाए।